नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजपथ में सबसे पहले आज बात करेंगे बिहार की। बीते कुछ दिनों से बिहार ताबड़तोड़ हत्याओं से दहला हुआ था। हर तरफ अपराधियों का तांडव दिख रहा था और अब बिहार को नूह बनाने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर मोतिहारी और बगहा में कई जगहों पर ईंट और पत्थर चले। तो क्या नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा? क्या बिहार की पुलिस सिर्फ एक सजायाफ्ता के पीछे छाता लेकर के चलने के लिए ही बची है? क्राइम कंट्रोल से पुलिसिंग से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में एक डीएसपी छाता लेकर के लालू के पीछे चल रहे हैं। मोतिहारी सुलग गया है, बगहा में अशांति है, लेकिन नीतीश की सरकार अपने में ही मस्त है। चला चला इटा चला चला इटा चला। हिंदुओं का त्योहार ईंट पत्थर से क्यों वार? सुशासन में नहीं बचा जोर, हर तरफ चीख पुकार शोर। महावीरी झंडा शोभा यात्रा किसने चलाया गुम्मा? चला चला इटा चला चला इटा चला। संभल नहीं रहा बगहा मोतिहारी, खुशामद में लगे अधिकारी। पत्थरबाजी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में कश्मीर की तस्वीरें जिंदा होती हैं, लेकिन जनाब अब तो वहां पत्थर छोड़िए, गिट्टी भी ना चल रही। वहां के लोग तो सुकून के साथ रह रहे हैं। आज पूरा देश तो बिहार को देख रहा है, जहां कानून व्यवस्था के लिए अपनी ही पीठ ठोकने वाले, अपनी ही सरकार की शान में कसीदे पढ़ने वाले और पूरे देश में घूम घूम कर मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी करने वाली नीतीश कुमार की सरकार है। उस बिहार में ईंट पत्थर चल रहे हैं, शोभा यात्रा पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू खामोश हैं। मोतिहारी 3 जगह टकराव, बगहा 2 गुटों में टक्कर, मोतिहारी तोड़फोड़ और आगजनी, बगहा गाड़ियां तोड़ी गईं, मोतिहारी पुलिसकर्मी समेत 6 जख्मी, बगहा पुलिसकर्मी समेत 12 घायल, मोतिहारी शोभा यात्रा पर अटैक, बगहा जुलूस पर पथराव, मोतिहारी ईंट पत्थरों की बारिश और बगहा में उपद्रवियों का हमला। बिहार के मोतिहारी और बगहा में हुई इन घटनाओं पर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है, पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है। और ये सवाल हो भी क्यों ना, जिस पुलिस को कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए, वो सजा याफ्ता लालू प्रसाद के सम्मान में लहलोट हुए जा रही है। लालू प्रसाद पर पानी की कोई बूंद ना गिरे तो नीतीश की पुलिस छाता लेकर पीछे चल रही है। डीएसपी साहब खुद छाता लेकर लालू प्रसाद के पीछे चल रहे हैं। लालू शहंशाह हो गए और खाकी दरबान। 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ लालू के पीछे डीएसपी, दूसरी तरफ मोतिहारी में पत्थरबाजी। पुलिस के पास फुर्सत नहीं है, उसकी ड्यूटी लगी है लालू जी के साथ। मोतिहारी जलता हो जल जाए, बगहा में बवाल होता रहे, लेकिन पुलिस तो लालू जी की सेवा में समर्पित रहेगी। ये नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण के चक्कर में है। नाग पंचमी के दिन जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या मौन जुलूस निकलेगा क्या? ये भारत है, भारत की संस्कृति से यह भारत चलता है और लोकतंत्र में भारत के जो धार्मिक लोग हैं इनका सम्मान करना पड़ेगा। जब यहाँ पत्रकार को गोली मारा जा रहा है और पत्रकार भी वो पत्रकार जो अपने भाई की हत्या हुई थी उसमें वो गवाह था, तो गवाह मिटाने के लिए पत्रकार लोगों को गोली मार दी जाती है। जब दरोगा को गोली मार दी जाती है और सब दरोगा जगह जगह पर गए हैं, वहाँ किया जा रहा है। घर में घुस करके व्यवसायी को मारा जा रहा है। तो जब कानून व्यवस्था यहाँ है ही नहीं, तो सांप्रदायिक
दंगा भी यहाँ हो सकता है। धार्मिक उन्माद की घटना हुई है, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस ढंग से राजनीति में रहने वाले लोग उन्मादी बयान देते हैं और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम तथ्यों का, चूँकि नागपंचमी का अवसर था तो ऐसा दुखद घटना हुई है, उन्माद की घटना हुई है, उसको पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। मोतिहारी में दरपा, मेहसी और कल्याणपुर थाना इलाके में बवाल हुआ था, जिसके बाद से अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, जब बिहार सुलग रहा है, दंगे हो रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है, अशांति है, ऐसे में नीतीश कुमार कहां है, ये सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा। तो हम आपको बताते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार का पता है क्या। दरअसल नीतीश कुमार राजाओं की तरह अपनी गाड़ी पर सवार हैं और उनके लिए रास्तों को खाली करवाया जा रहा है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, मरीजों को तड़पने दिया जा रहा है, क्योंकि ये सुशासन बाबू का बिहार है और नीतीश कुमार लोकतंत्र के नए राजा बन चुके हैं। जो जहां है उसे रोक दिया जाए, रास्तों को खाली करने की मुनादी कर दी जाए, फुटपाथों पर खड़े लोगों को मूर्ति बनने को कह दिया जाए, सन्नाटे की डुगडुगी बजा दी जाए, शांत रहने का शंखनाद किया जाए। अगर कोई मरीज तड़प रहा हो तो उसे तड़पने दिया जाए, क्योंकि शहंशाह सियासत, बिहार के बादशाह, राजाधिराज, सुशासन बाबू नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा है और काफिले में शामिल गाड़ियां ब्रेक लगाना नहीं जानती। गाड़ी कहीं भी क्यों, ये तो महाराजा का रथ है जो रुकेगा नहीं। सुशासन बाबू निकलेंगे तो रफ्तार को रोकने की रवायत है ही नहीं। दूसरी गाड़ियों को रोक दो, पैदल चलने वालों को रोक दो, मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को रोक दो, लेकिन किंग ऑफ बिहार का काफिला नहीं रुकेगा। देश में राजे रजवाड़े न जाने कब के खत्म हो गए, लेकिन नीतीश कुमार लोकतंत्र में भी राजशाही चलाते हैं। रोहतास के रास्तों पर एक महिला मरीज को एम्बुलेंस सासाराम की ओर लेकर जा रही थी, लेकिन उस एम्बुलेंस को मोकर गांव के पास रोक दिया गया, क्योंकि सुशासन बाबू का काफिला निकलना उस महिला की जान से ज्यादा जरूरी था। मिनट 2 मिनट नहीं, बल्कि करीब 1 घंटे के लिए एम्बुलेंस वहीं की वहीं रुकी रही और ब्रेन हेमरेज की तकलीफ से तड़पती वो महिला इस देश के सियासी लोगों को कोसती रही। लेकिन नीतीश बाबू, हर कोई आप जैसा नहीं होता। आप जिस नेता को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, उस नेता के दिल में आज भी संवेदनाएं हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी नजर हैं, गौर से देखिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बीते साल के नवंबर महीने में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका रहा। खुद पीएम मोदी गाड़ी में बैठे थे, जब एम्बुलेंस निकल गई उसी के बाद मोदी का काफिला रवाना हुआ। और एक आप हैं जिसके लिए एम्बुलेंस 1 घंटे तक खड़ी रही। नीतीश जी, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर से ही मानवता खत्म हो जाए, इंसानियत दम तोड़ दे, संवेदनाएं समाप्त हो जाएं, तो ये बताइए जनता किससे उम्मीद करे और क्या उम्मीद करे। खैर, हम कह भी किससे रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन आप अपने रुतबे, अपने भौकाल, अपने जलवे, अपने जलाल में मस्त हैं। अररिया में पत्रकार की हत्या हो गई, आप खामोश रहे। गोपालगंज में बच्चे की हत्या हुई, आप खामोश रहे। बेगूसराय में शिक्षक की हत्या हुई, आप खामोश रहे। मोतिहारी सुलगता रहा, आप खामोश रहे। ये चुप्पी, ये खामोशी आखिर क्यों? घटनाओं पर तो आप खामोश हैं, चुप हैं, साइलेंट हैं, लेकिन लोकतंत्र पर राजतंत्र का मुलम्मा चढ़ाने में आप कतई पीछे नहीं। काश आपके अंदर की संवेदनाएं भी जिंदा होती, काश। और चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में राखी बंधवाई है। भारतीय मूल की महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। जोहान्सबर्ग में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। ब्रिक्स समिट का हिस्सा बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और वहां भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर राखी बांधी।
ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। आज सुबह ही उनकी रवानगी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं, 2 दिन वहीं पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय मूल की महिला से वहां राखी बंधवाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स समिट को लेकर के कई खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बातचीत होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होनी है। चीन की मौजूदगी भी ब्रिक्स समिट में रहने वाली है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारतीय परंपराओं को निभाते हुए वहां जो भारतीय मूल की महिलाएं हैं वो आज भी भारत को नहीं भूली, राखी का त्योहार नहीं भूली और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने आए उन्होंने इस परंपरा को निभाई। और इसी बीच उदयपुर में 9वें सीपीएस सम्मेलन का समापन समारोह हुआ है। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए। 9वें सीपीएस सम्मेलन की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां पहुंचे, इसके साथ ही जगदीप धनखड़ पहुंचे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी यहां पर शिरकत करते हुए नजर आए। उदयपुर में 9वें सीपीएस सम्मेलन का समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए। सभी विधानमंडल के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी विधानसभा की अच्छी परंपराएं, परिपाटियां, नए नवाचार के अनुभव साझे किए। हमारे माननीय सांसदगणों ने अपने अनुभव के आधार पर हम किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकते हैं, जवाबदेही बना सकते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं, जवाबदेही ला सकते हैं, उसके लिए भी विचार रखें। मेरे लिए राजस्थानी होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते और पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते यहाँ पर आना एक ऐसा अवसर है जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इन कंक्लूजन, I would like to express my heartfelt gratitude to the participants, speakers and organizers who contributed to the richness of discussions and insights in this conference.